नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल RR ब्लॉग पॉइंटों में। आप देख रहे हैं गोरखपुर गुजरात ट्रिप का ये पार्ट नंबर 67 है, जिसमें हम चित्तौड़ से निकल के कोटा से निकल के चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो मैं आपको NH-27 के बारे में ख़ास बात बताने वाला हूँ वो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो मैं इस जो कोटा से उदयपुर का हिस्सा है NH-27 का, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो जय श्री राम दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर पार्ट अच्छा लगे तो आप इसको एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारा पार्ट कैसा लगा। अभी जैसा कि आप NH-27 पे हम चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं सामने अभी हम सर्विस लेन पे हैं, जो कि ये पहले हाईवे का हिस्सा था, लेकिन अभी यहाँ पे जगह जगह पे फ्लाईओवर्स का काम चालू है। तो यहाँ पे लोकल ट्रैफिक की वजह से फ्लाईओवर यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, और इसे ताकि ट्रैफिक नॉन ब्रेकेबल हो जाए हाईवे पे, मतलब दिन पे दिन जो है समय समय पे हाईवे को बेहतरीन बनाने की कोशिश है। और सच बताऊं तो ये हाईवे बेहद खूबसूरत और अच्छा है और इस पे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपसे NH-27 कोटा से उदयपुर के बीच एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पहले कभी NH-76 का हिस्सा था और अब भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। यानी कि यह मार्ग आपको चित्तौड़गढ़ बारा से होते हुए ले जाता है। यह एक 6 लेन राजमार्ग है जो तेज यात्रा प्रदान करती है, लेकिन रात में ड्राइविंग से बचने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, खासकर पिंडवाड़ा, उदयपुर जैसे पहाड़ी और निर्माण वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों, जैसे पिंडवाड़ा है, हमको उस तरफ तो जाना नहीं होता है NH-27 पे, लेकिन अगर आप उस तरह जाते हैं तो अगर जो मान लीजिए उदयपुर से आप नाथ द्वारा या अजमेर सीधा उधर से निकलते हैं तो आपको वो पहाड़ी मिलेगी, लेकिन हम जिधर से निकलेंगे तो हमको सिर्फ उदयपुर बाईपास की ही पहाड़ी मिलेगी, दूसरी कोई पहाड़ी हमको नहीं मिलेगी। फिर इधर उदयपुर से आगे की ही मिलती है। तो उसमें थोड़ा आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। रोड उदयपुर जो चित्तौड़गढ़ से उदयपुर का हिस्सा है उसमें 6 लेन है NH-27 पे, और भी उसके बाद आगे जाएंगे तो NH-27 का उदयपुर तक का जो पालनपुर माउंट आबू होके जो सिरोही होके निकलता है वो भी 6 लेन का रोड है। तो आप उस पे जाएंगे तो 6 लेन मिलेगा ही। बाकी कोटा से चित्तौड़गढ़ ये NH-27 4 लेन है, और अगर जे इस 4 लेन की पीछे की साइड पश्चिमी पूर्वी दिशा की बात करें तो अगर जो आप चित्तौड़गढ़ से MP की तरफ जाएंगे तो आपको MP तक 4 लेन ही मिलेगा। MP क्या, UP गोरखपुर तक ये सिर्फ 4 लेन है। NH-27 को 4 लेन में ही बनाया गया है। कोटा से उदयपुर के बारे में जो मुख्य बात है, इसका जो
NH-27 की मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। यह कोटा से चित्तौड़ होते हुए उदयपुर तक जाता है और यह राजस्थान के प्रमुख शहरों को जोड़ता है। पुराना नाम इस खंड को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 76 NH-76 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी ये चेंज होके NH-27 के साथ अटैच हो गया। यह एक चौड़ा मुख्य रूप से 4 लेन या 6 लेन राजमार्ग जिससे यात्रा सुगम और तेज हो जाती है आपकी। यह पूर्व पश्चिम ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और लंबी दूरी के यातायात के साथ साथ स्थानीय यात्रा के लिए महत्वपूर्ण भी रहता है, क्योंकि ये हर जगह बहुत काम में आता है, लोकल लोगों को भी काम में आता है। और यात्रा में आपकी सुरक्षा की बात करें तो यात्रा की ज़रूरी जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। यह राजमार्ग कई राज्य से गुजरता है और इसके कुछ हिस्से जो हैं जैसे पिंडवाड़ा उदयपुर के पास पहाड़ी दरारें और निर्माण कार्य हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। कम दृश्यता और सुरक्षा कारणों से रात के समय इस राजमार्ग पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। इस मार्ग पर कुछ टोल प्लाजा जैसे बसी अरौली धनेश्वर है। मार्ग पर आपको ढाबे, पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन विशेष कर दूर दराज के इलाके में सावधानी बरतें। संक्षेप में कहें तो कोटा से उदयपुर जाने के लिए NH-27 और बेहतरीन और तेज विकल्प है, लेकिन सुरक्षा और स्थानीय सड़क की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको वो ये रोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर ये बेहतरीन रोड है। लेकिन अभी हम कोटा से चले हैं और लगभग 100 किलोमीटर जैसा हम आ गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं भी अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं है। तो फिर ये सुबह में तो अभी 10 पौने 10 हुए हैं और ये हाल है। आप सोचो जब आप रात के टाइम पे अगर इस पे आ जाएंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आपको क्या ही मिलने वाला इस पे। तो पेट्रोल पंप मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उस पे भी ऐसा है कि आप कैसे जगह पे कैसे लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, जाने भी अगर रुकते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी वहाँ पे सावधानी इसीलिए बरतने के लिए बात हो रही है कि अनजान जगह है, सुनसान है। मिलते हैं दोस्तों अब अगले पार्ट 68 में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।